खबर फतेहपुर से है। विधायक भवानी सिंह पठानिया से खबरें अभी तक ने खास बातचीत की है। अवैध खनन के मुद्दे पर बोले हैं भवानी सिंह पठानिया। फतेहपुर में अवैध खनन पर सख्ती की गई है। अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। खनन करने और करवाने वाले 9 परिवारों को नोटिस जारी किया गया। नोटिस के बाद पीडब्ल्यूडी और खनन विभाग की संयुक्त टीम जो है सर्वे करेगी। दोषियों पर 15 से 20 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के तहत सख्त प्रतिबंध लागू किया गया। नमस्कार, खबरें अभी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं रविंद्र चौधरी। आज हमारे साथ विधायक फतेहपुर भवानी सिंह पठानिया जी और योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भी है प्रदेश सरकार में। इनसे बात करेंगे अवैध खनन को लेके। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, अगर हम बात करें कि लगातार विधानसभा सत्र हुआ तब भी इस तरह का जो अवैध खनन का मुद्दा था आपने जोर शोर से उठाया था और कुछ कानून बनाने की मांग भी की थी। लेकिन हाल ही में 2 दिन पहले देखा गया है कि जिलाधीश द्वारा कुछ विधानसभा फतेह में कुछ जगहें ऐसी है जहां पर धारा 163 लगाई गई है और कुछ लोगों को नोटिस भी भेजे गए हैं। तो किस तरह का मामला और आप इसको किस तरह देखते हैं? जी देखिए, ये अवैध खनन के बारे में मतलब पुरानी सरकार के अंदर भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब मेरा 1 साल का कार्यकाल तब रहा और 3 साल का कार्यकाल जो है ये इस समय हो गया है। और इस बार मैंने लगभग 8 जो है सत्रों के अंदर जो है मैंने अवैध खनन के ऊपर आवाज उठाई है। जो डिमांड मेरी हमेशा से ये रही है कि जो अवैध खनन है, अवैध खनन का डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन यही है कि अगर आप अपनी माइनिंग लीज के ऊपर माइनिंग नहीं कर रहे, उसके अलावा चाहे आप किसी प्राइवेट पार्टी की जमीन पे भी अगर आप कर रहे हैं तो एज पर लॉ जमीन चाहे आपकी है, लेकिन जमीन से 4 फुट नीचे के जो खनन पदार्थ हैं वो हिमाचल प्रदेश सरकार के हैं। और अगर आप बिना परमिशन के इस खनन को अगर आप कर रहे हैं तो ये अगेंस्ट द लॉ है। इसमें किसी का बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ जो है जो जमीन का मालिक है और बेनिफिट जो है जो क्रशर वाला है। इसके अलावा होता क्या है कि अवैध खनन से जो सबसे बड़ी समस्या है, मैं अवैध खनन के खिलाफ क्यों हूं, क्योंकि अवैध खनन से होता क्या है कि जमीन खराब होती है। जमीन खराब होने से जब बारिशें होती हैं तो पानी अपना रुख बदल देता है। आप जानते हैं हम ब्यास के डेल्टा में रहते हैं और नीचे चाहे हमारी ख्वाजी खड्ड है, चाहे हमारी ब्यास का पुराना रास्ता है, अवैध खनन की वजह से जो जल है वो अपना रास्ता छोड़कर गांव के अंदर घुस जाता है, घरों को गिराता है, हमारी फसलों को बर्बाद करता है, जान और माल का नुकसान करता है। तो 2 या 3 व्यक्तियों की बेनिफिट के लिए पूरे का पूरा एरिया जो है, मतलब जिसमें 27,000 की आबादी फतेहपुर के अंदर है और लगभग 27 से 30,000 की आबादी जो है वो हमारे नीचे इंदौरा के अंदर है, कोई 50-60 हजार लोगों को आप नहीं टांग सकते। इस करके मेरी डिमांड ये थी कि जो व्यक्ति अवैध खनन अपने उस पर करवा रहा है उस खनन को रोकना चाहिए और उनके अगेंस्ट एनजीटी के धाराओं के ऊपर आपको फाइन भी लगाना है और फाइन लगाने के साथ साथ उनके ऊपर एफआईआर भी करनी है। तो ये मेरी डिमांड थी जो कि पिछले सत्र में मैंने उठाई थी। जो हमारे मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह जी, उन्होंने भी एंडोर्स किया था कि ठीक है, अब फतेहपुर को टेस्ट केस करके आप इसके ऊपर आप कार्रवाई स्टार्ट कीजिए। और हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनका भी बहुत एक टफ स्टैंड रहा है अवैध खनन के ऊपर, तो उनका भी आशीर्वाद है कि आप फतेहपुर से इसको स्टार्ट कीजिए और फिर धीरे धीरे जो है वो बाकी जगह के ऊपर भी हम इसके ऊपर जो है एक्शन हम लेते हैं। और इसमें अगर आप देखिए तो हमने किया क्या है कि पहले चरण में हमारे एसडीएम साहब के थ्रू 9 पार्टियां आइडेंटिफाई की हैं, 9 हमारे जो व्यक्ति हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं। उनको जो है अभी एसडीएम की तरफ से एक नोटिस जा गया है। इस नोटिस के बाद जो है पीडब्ल्यूडी और खनन विभाग जाकर एक लॉस असेसमेंट करेगा कि खनन कितना हुआ है इस जमीन पे। उसके हिसाब से फिर एक जो है फाइन वो बनेगा और फाइन मतलब अगर खनन ज्यादा हुआ होगा तो 1-1.5 करोड़ का फाइन भी बन सकता है। और उसके बाद फिर विभिन्न धाराओं के अंडर, एनजीटी की और बाकी धाराओं के अंदर इन व्यक्तियों के ऊपर जो है एफआईआर फाइल की जाएगी और एफआईआर फाइल करके जो भी कानून ने अपना कार्य करना है वो कार्य जो है इसके ऊपर किया जाएगा। जी बिल्कुल, बात करें तो ये थे हमारे साथ फतेहपुर के विधायक एवं प्रदेश सरकार में योजना बोर्ड के अध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया जी, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि अवैध खनन को कहीं भी पनपने नहीं दिया जाएगा, जब बख्शा नहीं जाएगा, चाहे लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि जब भी पोंग डैम पर बरसात के समय में बारिश होती है, जब पोंग डैम का पानी छोड़ा जाता है तो जो उसका पानी है वो लोगों के घरों की तरफ रुख कर जाता है, जिस कारण की लोगों को के घरों को नुकसान पहुंचता है। खबरें अभी तक के लिए फतेहपुर से रविंद्र चौधरी।